Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, what were the observation made by Oersted during his experiment with current carrying conductor? So इस question का जो key concept होगा, that is the concept of Oersted experiment. Oersted experiment. Basically, it is Hans Christian Oersted experiment. इसको पूरा कहा जाता है. So what he observed is, जब कभी भी current carrying कंडक्टर के पास, लेट्स सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके पास अगर हम मैग्नेटिक नीडल ले आए, इफ वी ब्रिंग मैग्नेटिक नीडल क्लोज टू दिस, सो व्हाट वी ऑब्जर्व और व्हाट ही हेनरी ऑस्टेड ऑब्जर्व्ड इज दैट के ये डिफ्लेक्ट होने लगती है मैग्नेटिक फीडल, जो नीडल है ये मैग्नेटिक नीडल, इट स्टार्ट्स टू डिफ्लेक्ट. ठीक है, ये ऐसा ही डिफ्लेक्शन शो करती है जब हम इसे किसी मैग्नेट के पास ले जाएं. लेट सपोज ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और हमें पता है कि इसमें एक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, इमेजिनरी फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में टर्मिनेट होंगी कुछ इस तरीके से. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम इस मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट करती, लेकिन ये सेम डिफ्लेक्शन उसने करंट कैरिंग वायर के पास भी शो किया. दैट मीन्स के यहाँ पे भी कोई ना कोई वैसी ही फील्ड है जैसे कि मैग्नेट के पास होती है. राइट. सो दिस लेड टू द कंक्लूजन दैट कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो फील्ड क्रिएट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, वो मैग्नेट की तरह ही एक फील्ड होती है. राइट. सो दैट इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन दैट हैज बीन मेड. तो यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्वेशन को लिस्ट डाउन करें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field, ये कैसे पता चला हमें? मैग्नेटिक निडल की मदद से. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, दैट इज ऑल द ऑब्जर्वेशन जो ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया वो हम सारे लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे. इफ करंट इंक्रीजेस डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल ऑल्सो इंक्रीज. राइट. या फिर हम यूं कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है ना. और ये डिफ्लेक्शन से पता चल रहा है, पहले हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहा था, जब करंट की वैल्यू बढ़े तो ये ज्यादा जोर से डिफ्लेक्ट होने लगा. सो दैट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गई है वहां पे. अब थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस as we go away from the wire, as we move away from conductor carrying current. ठीक है. तो ये थर्ड इसमें ऑब्जर्वेशन था. अब उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है यहाँ पे, हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक निडल को हर जगह यहाँ पे रखा एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन था, वो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से शो हो रहा था कि ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा था. यहाँ पे करंट कैरिंग वायर के अराउंड पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म हो रहा था, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे थे ये सर्कल भी थोड़ा बड़ा होता जा रहा था. दैट इंडिकेट्स के वीकनेस बढ़ती जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड की. ठीक है. सो इट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल. सो यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ठीक है. तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म होता है. अब हमें पता है कि मैग्नेटिक निडल के जो उसका हाफ पॉइंट होता है वो नॉर्थ को पॉइंट करता है. बेसिकली जो नॉर्थ होता है इस मैग्नेटिक निडल का,
दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से पॉइंट आउट कर रहा था, तो हर डायरेक्शन में हमने इसको हर जगह रखा तो इसका एरो कुछ इस तरीके से पॉइंट आउट करने लगा, राइट। सो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने जब उसको ज्वाइन किया सारी पॉइंट्स को, तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलने लगे। So these were the observation made by Orsted in his experiment. So I hope you understood the solution. All the best.